दुनिया का 3/4 गोल्ड किसके पास? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम.एस. हैदर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम फिर अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो सिलसिला हमने पिछली मरतबा तय किया था कि हम हफ्ते में एक दिन आपको जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो अब आज हम बात करेंगे कि यहूद व नसारा, चाइना और दूसरे इस्लामी दुनिया के ख़ास ममालिक वहाँ क्या होने जा रहा है और दुनिया अब किस तरफ बढ़ रही है और आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। इल्यूमिनाटी से वाबस्ता जो तंजीमें हैं उनका किरदार क्या है और उनके पीछे किसका हाथ है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका। नाज़रीन, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिकन इकनॉमी को जूश यानी यहूदियों ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था और ये सिलसिला बहुत अरसे से नहीं सदियों से चल रहा है। जब ब्रिटिश यानी अमेरिका जब यहाँ से गया है छोड़कर इन इलाक़ों को, तो उसके बाद वहाँ पर जो है जो फैसिस्ट सिस्टम का निफाज हुआ और जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई वो आप सबके सामने है। आपने उसको पढ़ा भी है, देखा भी है, समझा भी है। लेकिन उसके जो डीप जिसे कहते हैं ना असरात थे, जो गहरे असरात थे, वो असरात आहिस्ता आहिस्ता करके रूनुमा हुए और फिर आपने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर किस तरह से छाता गया और उसके बाद जनाब अली जो मामला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहे उसको दुनिया से सिमटना पड़ा और सारा पावर अमेरिका के पास चला गया। जब अमेरिका के पास सारा पावर चला गया तो जिसके पास दुनिया का 3/4 सोना मौजूद है वो कौम है यहूद यानी इसराइल। उन्होंने अपने इस सोने के ज़खायर को महफूज रखा और अमेरिका के ज़रिए वो तमाम रिसोर्सेज उन्होंने हासिल की कि जिसके ज़रिए वो दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे। और इसमें वो किस हद तक कामयाब हुए, वो आज का माशी निज़ाम, आज का इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम, आज का मीडिया का निज़ाम आपको बता रहा है वो कितने कामयाब रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि अमेरिका अब उनके काम का नहीं रहा तो अब उन्होंने दूसरी तरफ यानी अमेरिका को अब आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे करते जा रहे हैं और दूसरी क़ुव्वतों के ऊपर उन्होंने जो है सरमायाकारी शुरू कर दी है। और उस सरमायाकारी उन्होंने किन क़ुव्वतों में शुरू की है ये देखते हुए कि जनाब अली दुनिया के अंदर वो कौन सी ऐसी बड़ी क़ुव्वत है जो एक जो निज़ाम है हमारा उस निज़ाम के अंदर बिल्कुल फिट आती है उनके मामलात के हवाले से, यानी जिनका ना कोई दीन है ना कोई ईमान है, जो सिर्फ पैसे को ही सब कुछ अपना समझते हैं, जिसमें कोई इंसानी कदरें नहीं हैं, जिनमें कोई रवादारी नहीं है, जिनमें किसी किस्म का कोई ऐसा अमल जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जो किसी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता हो, जो लिबरल हैं, जो ला मज़हब हैं, वो एक बहुत बड़ी कौम है दुनिया के अंदर जिसे हम कहते हैं चाइनीज़। और उनके पास बड़ी क़ुव्वत भी है। आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि दुनिया के अंदर जो टॉप 10 बैंक हैं 10 उसमें 3 से 4 बैंक जो चाइना के हैं। तो अब जो दुनिया में जो 75% सोना जो दुनिया के अंदर है वो क्या नाम है जूश के पास है यानी इसराइल के पास है। जो बकिया 25% बचा उसका एक बड़ा हिस्सा ये कह सकते हैं कि 25% में से 90% 80% वो चाइना के पास है। तो अब जो इस वक्त यहूद व नसारा चाहते हैं, जो इल्यूमिनाटी चाहती है, जो यहूदी चाहते हैं दुनिया को अपने कंट्रोल करने के लिए, वो उन्होंने चाइना के ऊपर अपना काम शुरू किया हुआ है पिछले 10 साल से। और आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब चाइना उनके असर में आता जा रहा है। चाइना की वो इकोनॉमिक पावर भी बने चाइना उनकी इकोनॉमिक पावर भी बनेगा, चाइना उनका मिलिट्री विंग भी बनेगा।
ये है उनका मुस्तकबिल का लाएअमल। और इसीलिए अब चाइना जो है उभरती हुई सुपर पावर की सूरत में सामने आ रहा है। कोई दीन नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई वहाँ पर जनाब अली कानून नहीं, सिंगल पार्टी रूल हुकूमत चल रही है, सारे मामला थे। इस तमाम चीज़ का बेनिफिट जो है वो किस तरह से उन्होंने उठाना है वो आपके को आइंदा वाले प्रोग्राम में बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अब वो चाइना पर जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और चाइना के ज़रिए वो दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो वो ये भी है कि वो दुनिया से आबादी को कम करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट केस किया जो कि कोरोना की सूरत में दुनिया में फैला, और उसके नताइज आइंदा आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आवाम की को नज़र आ जाएंगे खुल्लम खुल्ला। जिस तरह से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था तो दुनिया को बताया गया था कि जनाब अली जहाज़ आए, टकराए और जनाब दोनों वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना ख़त्म हो गया। नहीं, वो ऐसा नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो नीचे तहखाना था जहाँ सारा सोना जमा था यहूदियों का, वो वहाँ से पहले निकाला गया, उसको वहाँ शिफ्ट किया गया, फिर उसको एक प्लान के तहत बिल्डिंग को ज़मींदोज़ किया गया और उसके ज़रिए मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया गया। तो अब उसकी रिपोर्टें खुलकर सामने आ गई हैं। इसी तरह से जो कोरोना फैला, इसको भी चाइना से निकाला गया, फिर किसी ने अमेरिका की साजिश की, किसी ने फलाना की साजिश की, लेकिन ये दर हकीकत एक टेस्ट केस था यहूदियों ने और बिलखुसूस अपने इसराइलियों ने चाइना को एक टास्क दिया था कि देखें जी आप कितने पावरफुल हैं, किस तरह से दुनिया को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वो उन्होंने करके दिखाया। अब हम, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अब 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, अमेरिका और चाइना, तो हम किसके पड़ले में जाएंगे? तो पाकिस्तानी सियासत का रुख जो बार बार तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, उसकी भी वजूहात कुछ इसी तरह की हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जिसमें एक मिलिटेंट ग्रुप्स है यानी हमारे फौजी और अस्करी इदारे हैं, दूसरा हमारा एक सियासी ग्रुप है जिसमें हमारे सियासतदान और कलमकार और तज्जिया निगार और बहुत सारे लोग हैं। अवाम तो कहीं मौजूद है ही नहीं। ये ऊपर के चंद लोग जो हैं वो सारे पाकिस्तान को रोल करते हैं और पाकिस्तान के साथ गेम खेलते हैं। तो अब दुनिया जिस खतरात से लड़ने के लिए जाने वाली है उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, उसकी तैयारियां चाइना में बाकायदा तौर पर हो रही हैं। बैंकर्स बड़े बड़े बनाए गए हैं, ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं कि अगर उस बॉक्स के अंदर आदमी जाके सो जाता है और वहाँ पर एटम बम भी गिर जाता है तो उसके लिए 6 महीने साल भर का सामान उसके अंदर होता है और वो महफूज रहेगा और एटम बम भी उस पर असर नहीं करेगा। कोई जलजला आ जाएगा तो जलजले के अंदर अगर वो ज़मींदोज़ भी हो जाता है, सैकड़ों मन मट्टी के नीचे भी चला जाता है बॉक्स उनका वो बैंकर, तो भी इंसान उसके अंदर एक लंबे अरसे तक हयात रह सकता है और कुछ रास्ते वहाँ पे बना के बाहर भी निकल सकता है। ये इस तरह की तैयारियां वहाँ जारी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दुनिया के अंदर कहत का भी सिलसिला शुरू होने को जाएगा कुछ अरसे बाद। उसके लिए इसराइल ने भरपूर तैयारियां की हैं और वो मेरे चाहूँगा कि हमारे जो एडिटर हैं वो यहाँ दिखाए भी कि उन्होंने ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं अब कि जो दरख्त 1 साल के अंदर 1 मन फ्रूट देता था वो अब 1 साल के अंदर 50 मन फ्रूट देगा। ये सारी तैयारियां इसराइल के अंदर भरपूर और बड़े पैमाने पे हो रही हैं और आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा। ये आप देख लें कि किस तरह से वो यानी ग़िज़ाई क़िल्लत को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सिलसिला जारी किया हुआ है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी फ़ौज है वो चाइना के पास है। और अगर आप उसको देखें तो अस्करी क़यादत के हवाले से अगर देखें तो मजबूत तरीन क़यादत है और इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, एक बहुत छोटा सा मुल्क है, एक मुख्तसर तरीन सी उसके पास जो है ना अपनी फोर्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। क्यों कि उन्होंने अमेरिका से वो सारी सलाहियतें हासिल कर ली हैं जो पिछले वो 100-150 साल से अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर जब उन्होंने देखा कि चाइना आ गया इसके मद्दे मुकाबिल तो उन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त यानी अब उनका दूसरा घोड़ा जो जंग में वो दौड़ाएंगे, जो वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, वो चाइना होगा। क्योंकि लादीन है, कोई मज़हब नहीं, कोई दीन नहीं और सिर्फ पैसा उनका जो है दीन व ईमान है और उसी की बेस पर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे इदारे
और हमारे हुक्मरान जो एक काज रखते हैं, जो पाकिस्तान बनाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, निज़ाम मईशत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इस्लाम का किला बनना है, तो क्या हम इनके आगे सरनगू हो जाएंगे, या जो लोग मज़हब और दीन को ख़त्म करना चाहते हैं हम उनके दस्ते राज बन जाएंगे, या हम उन क़ुव्वतों से टकराएंगे। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम में इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा कि अब हमारा लाएअमल क्या होगा और क्या होना चाहिए इन क़ुव्वतों को अपने करीब आने से रोकने के लिए या इनका आलाकार बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।